हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और शुभ नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स को भी। डेफिनेटली आज सब लोग फास्ट होंगे। ठीक है, 9 दिन का भी व्रत रखा होगा मोस्टली बहुत लोगों ने, है ना, रहता ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी बचा के रखिए। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, पहले ट्राई किया गया था वीडियो अपलोड करने का, 2-3 दिन पहले भी नहीं हो पाया था ड्यू टू मेनी टेक्निकल ग्लिचेस। ठीक है, बिकॉज चैनल पे वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड हुई थी ना काफ़ी टाइम से पहले, जब मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो उस वजह से इनएक्टिव हो जाता है चैनल, तो कुछ कुछ दिक्कतें रहती हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बट होपफुली चलिए अब ये वीडियो जा रही है आप लोगों के पास, तो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दिक्कतें कम रहें थोड़ी आपके और मेरे इंटरेक्शन के बीच में, राइट। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली क्विक एक जिसको कहते हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। एंड थोड़ा ये भी बताना था कि हाँ चलो 31 मार्च तक अपना मतलब आ ही गया। इनफैक्ट कल तक का मुझे ये था 31 मार्च तक अपना जो भी जहाँ पे भी आप अपना बिजी हैं, कुछ भी मतलब आपकी ड्यूटीज़ वगैरह पेंडिंग होंगी, ऑब्वियसली बात है। मार्च क्लोजिंग चल रहा है, वर्किंग लोगों को मैं बता रही हूँ बहुत दिक्कतें रहती हैं, बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, बट स्टिल टाइम मेकआउट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। वर्किंग लोगों के लिए बता रही हूँ, नॉन वर्किंग लोग तो पहले से ही लग गए होंगे आरओ की प्रिपरेशन में डेफिनेटली जब से डेट आई है। बट वर्किंग क्लास दिक्कत रहती ही रहती है मार्च क्लोजिंग तक। ठीक है, प्रॉब्लम रहती ही है, बट 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छे से लगना है। जस्ट एक छोटा सा रोड मैप बताना चाहूँगी कि आपको करना कैसे है चीज़ें। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि ज़्यादा इधर उधर आप भागिएगा मत। ठीक है, ये कॉमन सबका जो डाउट रहता है कि वो ये है कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को क्या आरओ की प्रिपरेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। कोई भी इसमें अलग से कुछ नहीं आ जा रहा है कि यूपी पीसीएस में कुछ अलग है और आरओ में अलग है, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ हिंदी पेपर। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी एंड करनी भी चाहिए। अगर आप आरओ के एग्ज़ाम की में हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी एज देगा। मेंस में तो हिंदी उसमें भी आनी है ना, हिंदी का अलग पेपर होता है। ठीक है, तो आरओ में आपको हिंदी पे फोकस ज़्यादा करना है, ये मैं पहले बता दूँ। मेक श्योर अबाउट इट कि आप 1 अप्रैल से, मैं स्केड्यूल वगैरह सब बना दूँगी। ठीक है, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस तरीके से मेंटोरशिप वगैरह स्टार्ट करूँगी, डेली टारगेट्स दूँ एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट मैं करूँगी। ठीक है, होपफुली 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं इस चीज़ पे मतलब लगूंगी आप लोगों के साथ। बट मैं इतना बताना चाहूँगी कि एक काम करिए कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड से आप डेली बेसिस पे हिंदी के लिए टाइम निकालिए। ठीक है, ये ऐसा हिंदी का काम नहीं है कि आप एकदम सोचेंगे लास्ट मोमेंट पे करने को और वो हो जाएगा, नहीं होगा। एंड देन जीके जो है ना, वो आप एक फेज्ड मैनर में स्टार्ट करिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब ऑल ऑफ ए सडन आपने हौच पौच में आपने 2-3 सब्जेक्ट्स उठा लिए और फिर उसके बाद आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो दिक्कत करेगा आपको इन एनी केस। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लमेटिक इशू आने वाले हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग। ठीक है, सबसे आसान होती है पॉलिटी उठाना और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को आप ऑल्टरनेट बेसिस पे लेके चलें। ठीक है, 2 घंटा पॉलिटी कर लिया, 2 घंटा आपने मॉडर्न हिस्ट्री कर ली, बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आप रिसोर्सेज क्या लेके चल रहे हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, जितना भी रख पाएँ, मैक्सिमम हद तक मैं बता रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया आपका। ठीक है, तो आप सोचो कि अरे यार मेरे को फोमो हो गया, वो उस किताब से पढ़ रहा है, मैं तो उस किताब से नहीं पढ़ पाया। ऐसा नहीं है। लोगों को ये बहुत रहता है कि स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ें क्या आप, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पर आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है थॉरली, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर दोबारा या तो स्पेक्ट्रम उठाने में या आपकी घटना चक्र उठाने में कुछ दिक्कत आएगी। अब घटना चक्र को लोग कहते हैं कि मैम घटना चक्र से पढ़ा बट पेपर में नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि पेपर में नहीं आया, आपने उसको ढंग से नहीं करा। आपको क्या लगता है कि आपने बस क्वेश्चंस कर लिए और हो गई घटना चक्र? ऐसे नहीं होता। क्वेश्चंस आपको याद करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद करना और रटाफिकेशन दोनों में एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बताऊंगी। याद करना मतलब यू आर लर्निंग इट बाय हार्ट। ठीक है, आपको ये पता है कि मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका जो आंसर है उससे 4 चीज़ें और निकल सकती हैं, तो मैं वो 4 चीज़ें और ढूंढूंगा, इन बिटवीन द लाइंस में पढ़ूंगा। रट्टाफिकेशन क्या होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये है, चलो ठीक है इसको याद कर लिया, ऑप्शन डी आंसर है, चलो आगे बढ़ो। वो होता है रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन हमेशा हार्मफुल है। दैट इज़ एक्चुअली सीरियसली इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, एस्पिरेंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। ठीक है, हमेशा आपको क्वेश्चन ऐसे पढ़ने दैट यू शुड लर्न इट बाय हार्ट, है ना। आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसका आंसर क्या है, उसके साथ 4 चीज़ें और जोड़ के चलोगे आप। ठीक है, कि अच्छा ये इसके जो आंसर जो नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ना, जो बॉक्स में देता है घटना चक्र, उसमें क्या दिया हुआ है और उसको रिलेटेड मैं आप क्वेरी ढूंढूंगा अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में, या तो मैं एनसीईआरटी में खोजूंगा या तो फिर मैं जाऊँगा गूगल में खोजूंगा। ठीक है, तो
आपको करना पड़ेगा, उतने एफर्ट्स आप डालोगे तो यू विल बी लाइक हैप्पीली लाइक प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको डर नहीं लगेगा बिकॉज आर का एग्ज़ाम फैक्ट्स के बेस पे आता है, ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल बेस्ड। यू आर नॉट सपोज टू लाइक इवन लाइक लिटरली हैव दिस सॉर्ट ऑफ मिसबिलीव कि अरे कहीं ये कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे तो नहीं आ जाएगा, यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं आता। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहेगा ये पेपर, इन एनी केस नहीं रहेगा, फैक्चुअल रहेगा। फैक्चुअल थिंग्स यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है, सब कुछ ही। यूपी का डेटा भी A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 11 फरवरी वाले पेपर में उतना नहीं आया था यूपी स्पेशल डेफिनेटली, ठीक है, तो वो एक आउट ऑफ द लाइन था, शौक था। बट ऐसा नहीं है कि इधर भी मतलब आप उस चीज़ को साइडलाइन कर दोगे, नहीं। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको याद करनी है, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की जो इम्पेटस है। अभी 8 साल बेमिसाल वाला चल रहा है ना, 8 ईयर्स हो गए गवर्नेंस को यूपी गवर्नमेंट के कंप्लीट हुए हुए, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यूपी PCS एग्जाम में भी, RO एग्जाम में भी। तो आपको ये सारी चीज़ें ना लिंक करके चलनी है आपस में, ठीक है। आप ऐसे करोगे ना तो हो जाएगा। प्लान वगैरह मैं बता दूंगी, शेड्यूल वगैरह कैसे क्या डिराइव करना है, बट बेसिक चीज़ है कि NCERT उठा लो, अभी बहुत टाइम है, आराम से आप कर लोगे। NCERT उठाओ, साथ में घटना चक्र रखो, दोनों को एक साथ रखो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है लूसेंट। हाँ, लूसेंट तो मैं कभी भी नहीं मना करूँगी, ठीक है, बिकॉज मुझे वो बुक बेस्ट लगी है। मुझे क्या, आप UPSC एस्पिरेंट्स को भी उठा के देख लो, उन्होंने भी बोला ही है, ठीक है, कि स्पेशली जो उसमें फैक्ट्स होते हैं ना, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे नहीं पता अब क्यों कुछ लोगों को बता रही हूँ, बाकी लोगों को तो फ़ायदा हुआ ही है जो मेरे साथ थे मेंटोरशिप ग्रुप में। 11 फरवरी वाला पेपर उन लोगों का क्लियर था, बच्चों का, ठीक है। बट जिन्होंने बात मानी उनका जिन्होंने नहीं बात मानी, जो अपने आप में ठीक है ज़्यादा वो सोच रहे थे कि मतलब मैं गलत बता रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने नहीं बिलीव किया, तो उनके लिए दिक्कत हुई थी। मैं बता रही हूँ, लूसेंट करिए, लूसेंट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा बुक इधर उधर खोजने से बेटर है 2-3 बुक पकड़िए और उसको अच्छे से याद करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और अच्छा भी है ना, कम से कम ये होगा कि हमें एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने यार ये बुक कंप्लीट कर ली, अब मैं आराम से इसको कर सकता हूँ, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से आप चीज़ें फेज आउट मैनर में कर सकते हो। ये भी है कि जो वर्किंग नहीं है ना, जो मतलब फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, वो तो यार देखो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप आराम से बैठ के अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको तो, है ना। सुबह आप न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए निकालो, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, अपना 2 घंटे पॉलिटी लगा ली, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना है, वो आप छोड़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि थीम्स क्या। अब लोग ये भी बोलते हैं मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं आया, कि कैसे नहीं आया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एज इट इज़ उठ के आ जाए क्वेश्चन, एज इट इज़ उठ के नहीं आते क्वेश्चन, वो टाइम जा चुका है। एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे उठ के, आपको देखना है कि कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ UPSC में भी होता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए तब तो किस्मत ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं भी आया तो क्या हुआ यार, लेकिन हमने थीम्स पढ़ ली है ना, हमें पता है कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है, तो मैं वो टॉपिक अच्छे से कर लूँगा। अब उसमें कहीं से भी पूछ ले मुझे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को तो उसका आंसर आता ही है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और सब्जेक्ट वाइज भी डाउट वगैरह थे ना, बच्चे बोल रहे थे, मैं हिंदी का मैं करवा दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। हिंदी का आई स्टार्ट पोस्टिंग लाइक वीडियोस, है ना, वो हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। एंड शेड्यूल वगैरह मैं बनाती हूँ 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, आई विल बी ऑन टू दिस, और हो जाएगा। मे बी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, फीवर आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा थर्सडे को, सर्द गर्म की वजह से, बिकॉज ऑफिस में बैठे रहो तो AC है, बाहर निकलो, इंस्पेक्शन पे जाओ, विजिट्स पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑडिट्स करवाने जाना पड़ता है, एक ऑफिस हेड ऑफिस से निकल के जाओ दूसरे ऑफिस, बहुत इश्यूज़ रहते हैं उसमें, धूप में चले जाओ, और मतलब बहुत आफत आ गई थी, ठीक है। तो फीवर हो गया था मुझे, एंड अभी भी लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग। आज तो फास्ट भी है, खैर आप लोगों का भी होगा, ठीक है। तो अब खा लीजिए आराम से, होपफुली टेक्निकल ग्लिचेस नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, एंड आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हो पाएगी अच्छे से। टेक केयर एवरीबडी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सर्द गर्म का मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत अच्छे से पड़ने वाली है, ठीक है। एकदम तबीयत से तैयार रही है सब लोग अपने AC वेसी का रिमोट लेके, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। जुलाई में पेपर होना है, तो जुलाई में वी आर सपोज टू क्लियर दिस एग्जाम, ओके, इन एनी केस, ठीक है। चलिए आराम करिए, अब फास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम हैप्पी कि ये वीडियो फाइनली पोस्ट हो रही है, आप लोगों के सामने जाएगी, ओके, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुटअप करिए और मुझे मेल भेज दीजिए, ठीक है। आई विल रिप्लाई टू दैट, ओके। बाय बाय, ध्यान रखिए, जय श्री राम, जय माता दी।